नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह मांगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये अब किसी औरत को हुजूर ने ख्वाब में आकर इरशाद नहीं फरमाना था, मेरे आका ने 30 पारों पर मुश्तमिल इतना बड़ा कुरान दे दिया है, इस कुरान पे पढ़ के अमल करते जाओ, अल्लाह बेड़ा पार फरमा देगा। तो वह परस्ती का इस्लाम में कोई कंसेप्ट नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। और फिर आजकल एक नया स्टैंड चला हुआ है कि जो बंदा रमजान की सब मुबारक देगा या रबीउल अव्वल की मुबारक देगा, उस बंदे के लिए अल्लाह जन्नत वाजिब कर देगा। बल्कि हुजूर की तरफ लिखा जाता है, मंसूब किया जाता है कि नबी करीम ने फरमाया था कि जो सबसे पहले रमजान की मुबारक देगा या रबीउल अव्वल की खुशखबरी सुनाएगा, अल्लाह उस पे जन्नत वाजिब कर देगा। मैं पूछता किस हदीस में लिखा है? कहां लिखा हुआ है? किसी हदीस में नहीं लिखा हुआ कि रमजान की मुबारक देने वालों को जन्नत मिल जाती है। जन्नत मिलती उस बंदे को है जो सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करके भूखा प्यासा रह के रोजे को तोड़ चढ़ाता है। इसकी तरफ हमारी तवज्जो कोई नहीं। फिर ये कहा जाता है ये जी कलमे, आमतौर पे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लोगों ने मैसेज छोड़े होते हैं, ये कलमा 10 लोगों को शाम तक सेंड करो, अल्लाह तुम्हें खुशखबरी देगा, वरना 10 साल के लिए तुम महरूम कर दिए जाओगे। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिका। बिल्कुल इसका कोई कंसेप्ट नहीं, कोई पाबंद करने की जरूरत नहीं किसी को। और फिर कहा जाता है कि जो बंदा इस वीडियो को आगे नहीं सेंड करेगा, अल्लाह उसको गर्क कर दे, अल्लाह उस पे लानत करे। खुदा के वास्ते लोगों पे लानते ना भेजो, लोगों को गर्क ना करो। अल्लाह के रसूल का फरमान था, बश्शिरू वला तुनफ्फिरू यस्सिरू वला तुअस्सिरू। आका करीम फरमाया करते थे, लोगों में खुशखबरियां फैलाया करो, लोगों में नफरतें न फैलाया करो, आसानियां पैदा करो, मुश्किलात पैदा ना करो। ये आप खुशनसीब लोग हैं कि आप लोगों को अल्लाह ने अपने घर में आने की तौफीक अता की, पैगाम हक आपने सुना, और अल्लाह करे कि समझने की भी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वरना आजकल जो हमारी हालत है ना, अल्लाह ही महफूज फरमाए। जनाबे एक खतीब थे हमारे, मैं उनका नाम नहीं लेता, फैसलाबाद के बड़े नामवर खतीब थे। वो फरमाया करते थे, मैं एक मेले पे जाहिल को पीर था, कोई मलंग टाइप जाहिल सा, मेला करवाया। मेले पे उसने कवाली भी रखी और उसने साथ रस्मी तौर पे तकरीर भी रख ली। खतीब साहब फरमाते, मैं तकरीर करने गया, मैंने 1.5 घंटा कुरान पाक पढ़ा, नबी करीम के फरामीन पढ़े, पूरा मैंने जोर लगाया, लेकिन मजमा था कि उनके कान पे जूं भी ना रेंगी, मजमा टस से मस ना हुआ। लेकिन कहते हैं मैं तकरीर करके जब पीछे हटा, कवाल आ गए। कवालों ने ढोलकियां बजा के, तबला बजा के जब पहला बोल पड़ा ना, और बोल क्या था जरा तवज्जो करना, बोल था कि सीटी मार के बुला सजना, मैं मोड़ते आके भुल गई। सीटी मार के बुला सजना ते मैं मोड़ते आके भुल गई। तो पीर साहब के मुरीद कहने लगे, ऐ ना मार्फत दी गल, ऐ ही पते दी गल, यानी सानू पता कवाल दी कवाली च नजर आउंदा है, टुटे फिक्रे च, कुफरिया भारत च। वो बदनसीब लोग हैं कि जिनकी मार्फत उन कुफरिया बोलों में है और इश्किया शेरों के अंदर है। और खुश नसीब है आप लोग को, आपको मार्फत या कुरान से नजर आती है, मोहम्मद के फरमान से नजर आती है।